Good evening, ladies and gentlemen. This is Asfar, and you're watching your favorite show, Spotlight. Today, we'll be talking to a very famous and a very talented personality from our television industry. तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. The celebrity guest for tonight is one of the very famous people from our television industry. जो critics हैं, वो कहते हैं कि she is Pakistan's answer to the Bollywood heroine Tabu. We are with the very beautiful and charming Savera Nadeem. Assalamualaikum Savera, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. इसके बाद तो बहुत अच्छी हूँ after that introduction. Hey Savera, a lot of people, a lot of Who places. said I'm like Tabu? I resent You that. are Pakistan's answer to Tabu. What does that mean? I There are don't know not if I much tall appreciate women here into acting. And such great actors. Sure. You don't You're agree making with that? fun of me, aren't you? Not at all. सवेरा, सबसे पहले तो ये बता आजकल क्या चल रहा है? What's keeping you busy these days? मेरा घर मेरी जन्नत. I swear आजकल गर्मियों में तो घर आपने जन्नत ही प्रोडक्शन लगता स्टार्ट कर दी है? नहीं. तो मेरा घर मेरी जन्नत. नहीं, वो अपना घर मुझे literally गर्मियों में तो जन्नत लगता है. When I come home after shooting and I have my ठंडा house, तो मुझे तो वही मसरूफ रखता है. उसके अलावा काम हो रहा है. प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे चल रहे हैं. अच्छा सवेरा, मैं आपसे सबसे पहले एक चीज़ ये पूछूंगा. हमारी आज के टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अजीब सा वेव आ चुका है. मोस्ट ऑफ द एक्टर्स टुडे दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द वे दे लुक. जो हमारे न्यूकमर्स आ रहे हैं और काफ़ी एक I मेजर. wonder who you mean. Should I be taking names here? Why don't you take a few names here? Well, all I can say is कि 2 minutes before this just went on air, एक लड़का है जो मुसलसल मॉनिटर में अपनी शक्ल और अपने आयन किए हुए बाल और अपनी हंसी और मेकअप चेक कर रहा था. So are you a prime मैं example? हमेशा ये शो पे कहता हूँ दोस्तों को नहीं बुलाना चाहिए स्पॉटलाइट में. बड़ी गड़बड़ हो जाती है. नहीं सवेरा, लेकिन मुझे बताया आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो जाते. मॉनिटर दिखाएं, यानी ऑफ कोर्स आई एम वन ऑफ देम. इसका दूसरा एक्सट्रीम था वो ज़माना जब कोई परवाह ही नहीं करता था कि उनकी शक्ल कैसी. इतनी बड़ी बड़ी आईब्रोज होती थी हीरोइंस की और मूछें पाली भी होती थी. तो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना. यू शुड टेक केयर ऑफ हाउ यू लुक एंड वेदर यू लुक इन द कैरेक्टर. एंड एक और पता है क्या बात है, टेलीविजन इज़ अ मीडियम ऑफ क्लोजअप्स. सो जब आपका इतना बड़ा BCU है तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो पलकें आपस में चिपकी हुई नहीं है या यहाँ पे कोई जी ब्लेमिश नहीं आया हुआ. क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस से ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं व्यूअर को. एक बंदा देख रहा है और आप बड़े कोई इंटेंस किस्म के डायलॉग बोल रहे हैं और यहाँ पे एक मोटा सा दाना है फॉर इंस्टेंस, तो लोगों की तवज्जो सारी उस दाने पे चली जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं जाएगी. बिल्कुल, ये बहुत होता है कि So it's important how you look, but I think you should trust the director and the cameraman and all these people and आप अपने काम पे तवज्जो दें. और आप एक दफ़ा जब सेट पे आ जाओ ना तो फिर भूल जाना चाहिए कि क्या. सवेरा, मुझे एक बात आप ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये समझना है कि either you are born actor or you can never be an actor. यानी जो एक्टिंग है वो इट्स इन योर ब्लड और इट्स नॉट देयर एट ऑल. कोई साइंस नहीं होती जो आप सीख के सामने लेके आ सकते हैं. आई थिंक स्टेज पे जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं ना, वो उनमें से काफ़ी चीज़ें जो इनबॉर्न ज़रूरी होती हैं. एक प्रेजेंस, यू आइदर हैव प्रेजेंस यू डोंट हैव इट. सेंस ऑफ टाइमिंग कुछ हद तक एक्वायर हो जाते हैं, बट इट्स यूजुअली एन इनेट थिंग कि आपके पास है या नहीं है. गुड वॉइस, कितना भी आप कोच करने हैं, किसी की बुरी आवाज़ है तो बस वो बेहतर हो जाएगी, यू नो, मार्वेलस नहीं होगी. बट विद स्क्रीन एक्टिंग आई फील कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किल होती हैं, एक्वायर्ड स्किल होती हैं, नॉट इनबॉर्न क्वालिटीज़. नॉट ब्लिंकिंग फॉर इंस्टेंस, जब आपका BCU छोटी छोटी चीज़ें हैं या आई मूवमेंट कंट्रोल करें. कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जब हम एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है इंडियन इंडस्ट्री में. पीपल टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि वहाँ तो भाई पढ़ एक्टर्स एक्टिंग सीख के आए होते हैं, सीख के आए होते हैं. तो मुझे एक बात बता सवेरा, यू एज आई नो यू रियली वेल, यू हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, you've watched a lot of television plays, theatre and everything, सारा कुछ. मुझे एक बात बताए, to be a perfect actor, what are the things that are required? Patience. सबसे पहले बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है. या हमारी इंडस्ट्री की बात कर रही हैं आप? हर जगह it's a lot of acting for television and film requires waiting around a lot and maintaining your mood, because हम ये बात गलत है कि सिर्फ हमारे मुल्क में एक है जब लाइट चेंज होती है क्लोजअप के लिए तो उसमें घंटा लगता है. हर जगह यही होता है. यू हैव टू मेंटेन योर मूड. मुश्किल होती है वो बात.
एंड इट्स नॉट लाइक थिएटर के आप एक दफ़ा शुरू हो गए तो एंड तक आप उस मूड में रहेंगे. कभी इस तरह होता है कि सवेरा आप कोई प्रोजेक्ट कर रही हो, ठीक है, बड़ी पैशनेट हो उसके बारे में, मगर सिर्फ पूरी टीम में आप ही पैशनेट हो उसके बारे में, जो प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स हो, कि भाई बस चैनल लाइट हो गई, ये लाइनें बोलते हैं आप, और आप पूरे इंटेंसली बोल रही हो. तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? इतना दर्द है तुम्हारी आवाज़ में. होता है, फिर ऐसा तो होता रहता है सवेरा, यू नो इट. लेकिन आप मुझे बताएं, हैज़ सच अ थिंग एवर हैपेंड टू यू कि यानी जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आजकल. हाँ, शुरू अक्सर होता था कि आई यूजुअली गेट एक्साइटेड अबाउट अ प्रोजेक्ट जब वो शुरू हो रहा होता है, जो बड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं ना कि ये कैरेक्टर होगा और उसमें ये ड्रामे में ये अप्स एंड डाउन्स होंगे, ये कहानी. और जब वो कहानी सुना रहे होते हैं, बाज़ लोगों को कहानी सुनाने का भी बड़ा फ़न आता है कि वो इतना खूबसूरत पिक्चर पेंट करते हैं कि यू आर रियली एक्साइटेड, मोटिवेटेड. और जब आप सेट पे आते हैं तो वो 20% होता है, सारे जो वादे हैं वो झूठे निकलते हैं. और अगर फॉर इंस्टेंस अमिताभ बच्चन का कहा था उन्होंने कि वो कास्ट हो रहे हैं, तो उसकी जगह वो गोविंदा होता है. ऐसा हुआ है क्या? Who was the गोविंदा? No, I mean that's an example कि एक बड़ा सा नाम होता है, आपके साथ ये होंगे, you get interested really कि अच्छे excited. एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं. और मैं कोई और बकौल एक और एक्टर के से मैं बात करी थी, कहते हैं जब आपके सामने पत्थर के सनम होते हैं तो आप क्या एक्टिंग करेंगे, आपको मूडी वो नहीं रहती, यू गेट डिसअपॉइंटेड. मेरा कभी मॉडलिंग करने के बारे में सोचा? हाँ, थोड़ी सी की थी. अच्छा, इनिशियली मतलब ऑन एंड ऑफ नहीं, स्टार्टेड वर्क नहीं. उस वक्त तो मैं बड़ी कमिटेड, डेडिकेटेड, सीरियस थिएटर के बारे में उन्हें चेंज सोसाइटी विद थिएटर टाइप चीज़ थी, तो बहुत टाइम मैंने ज़ाया किया था उसमें. But in between, on and off, I did like 1 or 2 fashion shows or something. I saw one of your shows with Tariq Amin where you had these curly hair. No, you didn't. Yes, I did. It's ages back. Oh my God, where did you see that? I don't know, one of the magazines, उसमें कोई तस्वीर थी, तो अच्छा, Tariq has that picture with him, तो उसने दिखाया था कि देखो ये सवेरा, Savera, I think you would have made such a great model. He did tell me that. He said that, you know, you can be in all my shows, but you have to be so skinny for that. Yeah. And Savera and I share this love for food. I think we can talk about that. Yeah, we can talk about that. खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है. लेकिन Savera, the other day we were talking to Sonia Rahman. तो सोनिया से मैंने यही पूछा था कि हमारी जो एक जनरल पब्लिक है, वो जो जिस तरह की हीरोइन को आइडलाइज करती है, उसमें दुबलापन इज अ प्री रिक्विजिट, कि भाई लड़की दुबली पतली होगी. ये जो मास्टर्स है हमारे आजकल. हाँ, आजकल ना, यानी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्पेशली पंजाब में नहीं, दे लाइक वोलuptuous women are curvy, गोल मटोल सी थोड़ी. तो सोनिया मुझसे ये कहने लगी, सोनिया ने कहा कि I lose out on a lot of good characters just because of that, but then that's the way I am. I think नहीं, मुझे I agree कि slim होना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ना. एक्टर को तो definitely slim होना चाहिए, कोई excuse नहीं. You have to be physically fit because you see जिस तरह किसी मजदूर के औजार होते हैं, उस तरह एक्टर के पास 2 ही टूल्स हैं. ही हैज़ हिज वॉइस एंड ही हैज़ हिज बॉडी, जिनके साथ आप सब कर सकते हैं, आपकी आवाज़ और आपकी बॉडी. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. अब सिगरेट पी के लोग और पान खा के एंड विद ऑल दीज बैड हैबिट्स एंड अल्कोहल एंड अजीब हशर किया हुआ, तो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. यू हैव टू टेक केयर. Have you ever been victimized because of certain clans or camps in the industry when you came to Karachi? क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा favorism चल रहा होता है. I feel very, very tall here. Ask me, people. लेकिन सवेरा, whatever, all the characters that we've done together, उसमें सही था कि भाई चलो भाभी तो लंबी ही होती है. क्या पता नहीं तुम्हें पता होगा. मैंने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन I don't like it. But Savera, I think it's one of your chief assets, your height. As an actor, I don't know if it's a good thing to be tall. For a model, yeah, maybe I lost my calling and I should have gone there. But it's developed into a huge industry now, modeling industry. Yeah, I didn't know कि इतनी बड़ी industry हो जाएगी ना. अच्छा सवेरा, मुझे एक बात आप ये बताएं, जिस तरह जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रही हैं कि लाहौर में there are a lot better actors compared to Karachi just because of more work and everything. When we go back slightly in the yesteryears, जो हमारे पुराने जो legendary अदाकार थे, वो कराची से और लाहौर से was an equal amount. ठीक है ना? तो do you think that ये जो एक बीच में vacuum आया just because of the commercialization of the industry, is that the only reason? Vacuum in what sense? In the good actors coming वो out. वाले actors तो अभी भी हैं जो पहले कर रहे थे. नहीं, अब नए लोगों की भी तो बात है ना सवेरा, कब नए लोगों में तो मुझे तो कोई भी नहीं नजर आता. Not at all. नहीं. Savera, what's going to happen to the industry?
चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता आई सपोज जिस तरह नॉन सीरियस लोग हैं इस काम में हु नॉट डेडिकेटेड हु आर नॉट दैट टैलेंटेड तो उस तरह आई सपोज कमिटेड लोग भी आ जाएंगे और अच्छा सवेरा आपके बारे में एक चीज़ देखी गई है लॉट ऑफ यू नो जब हम सर्वे कर रहे होते हैं और व्हेन वी आर चेकिंग आउट यू नो अबाउट एन एक्टर समवेयर आपको एक बहुत बड़े से भी प्रोजेक्ट में देखा जाएगा अ लैविश ह्यूज प्रोडक्शन सवेरा इज देयर ठीक है और आपको एक बहुत ही लो बजटेड सीरियल में भी देखा जाएगा एट टाइम्स यानी वो सीरियल बुरे भी होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो कोई नहीं हिला सकता यू आर देयर डरते हैं मुझसे हाँ मुझसे डरते हैं क्यों डरते हैं I don't know people are scared of me really why intimidated मतलब ये कि they think you know बहुत कोई मैं बड़ी अदाकारा सीरियस हूँ बहुत या बड़ी पता नहीं क्या कह दूंगी ऐसा वाले because I'm a bit temperamental as well मैं जरा moody हूँ कुछ पता नहीं होता है अचानक क्या बात किससे कर दूँ किसके सामने so they have to be careful कि किस तरह का काम मुझे मिले even if it's a crappy play तो उसमें थोड़ा सा you try to put in your bit and make it better yeah I guess so अच्छा सवेरा कभी अगर कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हो जिससे बड़ी कोई उम्मीदें वाबस्ता हो और वो फ्लॉप हो जाए बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले एंड पीपल पुट द ब्लेम ऑन यू कि नहीं यार तुम्हारी एक्टिंग में दम नहीं था ऐसा क्यों होगा ये अगर ऐसा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अगर कभी ऐसा हाउ वुड यू रिएक्ट टू इट व्हाट विल यू से नहीं ऐसे प्लेस मैंने बहुत किए जो अच्छे नहीं चले थे मिसकास्टिंग की वजह से आई डोंट नो मे बी बट नो आई डोंट थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ मिसकास्टिंग जस्ट दे वर बैड प्लेस व्हाई डिड यू डू देम बिकॉज दे सीम्ड अ गुड आइडिया वही ना कहानी सुनाने के लिए लोग इतनी खूबसूरत पिक्चर पेंट करते हैं और सारी ट्रिमिंग्स होती हैं एंड समटाइम्स एवरीथिंग कैन बी राइट लेकिन आपकी लक नहीं होती है वो काम वैसे बस नहीं चलता अच्छा सवेरा मुझे आप एक बात बताएं कभी आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा हो जो कि बहुत वाकई अच्छी स्टोरी हो वाकई अच्छा स्क्रिप्ट हो वाकई अच्छी कास्ट हो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट हो ठीक है वो बनना भी अच्छा हो और एक और तरफ दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रामा हो जो थोड़े से जिसमें झोल हो लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा है दे पेइंग यू रियली वेल क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी व्हाट विल यू चूज अच्छा पहले क्या बताया था लो बजट बट a good project but this is a like you know it's like this is Emmy or bad this one is like भाई कुछ भी bad है लेकिन they are paying you a super heavy sum of money depends अच्छा depends on मेरा मूड कैसा है उस वक्त are you very moody लेकिन बहुत छोटे छोटे मूड्स होते हैं मतलब 4-5 मिनट वाले and then they just go away आधे घंटे वाले and then just I can't remain sad or depressed or irritated or angry for too long because मुझे हंसी आ जाती है गुस्से में you know किसी के साथ लड़ाई होते होते कोई बीच में अचानक एक पॉइंट पे मुझे हंसी आ जाती है and it's over but unfortunately the other person doesn't see it that way आपके father has been involved with PTV very strongly अभी तक काम कर रहे हैं for PTV and everything मुझे एक बात बताएं कि क्या is it because of your parents because of your father his association with such a great institution PTV को तो अभी तक सब लोग मानते हैं कि बहुत सी यानी वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है वो एक्टर को बहुत पॉलिश कर देती है जब आपने एक्टिंग शुरू की थी डिड यू फील दैट प्रेशर कि यार आई हैव टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि मुझे अपने अब्बा का सर नहीं नीचा करना मैंने बड़ी अच्छी कोई अदाकारा बनना है that I've always thought that I always wanted to do or aim to do whether subconsciously or consciously कि वो disappoint ना हो my father more than my mother because he's in the field तो हाँ वो कोशिश तो हमेशा थी मुझे याद है पहला सीरियल जब किया था तो उसका पहला सीन रिकॉर्ड हो रहा था स्टूडियो में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में ना you were acting एक्टिंग फॉर द स्क्रीन थिएटर तो मैं कर रही थी तो अब वो आए थे अपने ऑफिस में से ही वाज वर्किंग इन पीटीवी तो आए थे ऑफिस में से उठ के देखने के लिए ना कि मेरी बेटी का पहला शॉट ही स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी और मैंने एंट्री देनी थी ड्राइंग रूम में आके और मैंने कहना था पता नहीं आदाब खाला अम्मा ऐसे कुछ कहना था बड़ा टिपिकल सा रोल था तो मैं आई हूँ सीआर के अंदर मैंने अब्बू को देखा मैंने कहा अब्बू प्लीज यहाँ से चले जाए ही वाज सो हर्ट एंड ऑफेंडेड चले गए थे लेकिन बड़े नाराज हुए थे कहते मैं तुम्हें गुड लक कहने के लिए आया था तुमने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया वैसे सवेरा यू आर वेरी ब्लंट एट टाइम्स दैट व्हाट आई हैव नोटिस्ड वेरी अनडिप्लोमैटिक एक्सट्रीमली अनडिप्लोमैटिक हाउ डू यू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री तो मैं हैरान रह जाता हूँ कभी कभी आई हैव सीन सवेरा एकदम से आप अच्छी मजे की बात करेंगे एंड सवेरा वुड कम अप विद दिस
रियली हार्श कमेंट एकदम से कि नहीं ये तो फैक्ट है ना, ये तो है। सवेरे तो कभी लोग ऑफेंड नहीं हो जाते बाकी के हाँ, भी, बहुत अब्बा तो होते हैं। चले, अम्मा अब्बा तो मान ही जाते लोग हैं। बहुत ऑफेंड होते हैं मुझसे। कभी बहुत ऐसा हुआ कि पता नहीं कितने लोगों को मैंने तकलीफ पहुंचाई होगी, मुझे पता नहीं है। Yeah. But it's never intentional. नहीं, बट हैज इट एवर gone overboard? Yes. अच्छा। Yeah, lots of time. मैं तुम्हें बता नहीं रही थी, हाँ। डायरेक्टर साहब को मैंने बार बार सुबह से मैं उनको कह रही थी ये सीन नहीं हो सकेगा, ये आपका काम कैसे ख़त्म होगा, 3 दिन में नहीं ख़त्म होगा, हाँ। जल्दी कर लें, गर्मी बहुत है, गंदी जगह है, मैंने नहीं यहाँ पे बैठना, ओफ गर्मी बहुत है, प्लीज़ जल्दी करें, खाने को कुछ है, मतलब कॉन्स्टेंटली मैं बोल रही थी, एंड इट वाज ऑल सही बातें थी, ये नहीं कि गलत है, लेकिन बोल में हर सीन के शुरू में और एंड में और बीच में मैं कुछ ना कुछ उसको बोल अच्छा, रही सवेरा मुझे थी। जब बात- रात नहीं मैं अपनी बात ख़त्म करूँ अच्छा। और जब रात हो गई और ये पीक पे पहुंच गई हमारी बात, तो आई सेड कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ना ही करूँ क्योंकि आप लोग बहुत देर लगा रहे हैं, उसने स्क्रिप्ट सर पे रख दी, कहते हैं आप चली जाए बेशक और आप ना करेंगे, ही गॉट सो। कोई भी लड़की जो थोड़ी सी कम शक्ल सूरत की हो, ठीक है ना, उसकी अब गहरी आंखें कर दें, उसका काजल फैला दें, वो रो रही हो और चीख रही हो और बुरी लग रही हो, तो पीपल से कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। हाँ, ये आजकल परफॉर्मेंस बड़ा ये है। परफॉर्मेंस है, देखें इसे। ऐसा कभी कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, शक्ल बहुत बुरी है, परफॉर्मेंस बहुत नहीं, लेकिन देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। And that's silly. Yeah. I think you just have an appealing face, I think that's very important. interesting face, and suiting whatever character you're doing. But to be a star, you have to have a certain physical attractiveness. To be a heroine or a hero. I totally believe in that. Completely, सवेरा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि just because of any other co-actress, ठीक है ना, कोई सर्दी गर्मी हो गई हो, कोई कभी कभी इस तरह होता है कि आप तो रेशम के साथ भी अपना भी एक सीरियल किया बन जाए। मेरी तो बहुत बनती है उससे, हाँ? मुझे बहुत अच्छी लगती नहीं, है। सवेरा We had a great time. आपकी सबसे बनती है। नहीं, रेशम से मेरी ज़्यादा, हाँ? फिल्म के लोगों में तो रेशम से ही बनती Do you feel that transition in you, that patience factor, है। Definitely. or grooming of yourself as an Yeah. actor? ग्रूमिंग और आई थिंक स्किल, दोनों चीज़ों में मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है अपने अंदर। पेशेंस का मुझे पता नहीं है, कोशिश कर रही हूँ। सवेरा, मुझे एक बात बताओ, कब तक आप एक्टिंग करेंगे? जब तक मैं मर ना जाऊँ। You serious? You that passionate? It's just it's second nature for me. It's Oh. something I can't think of a time when I've not wanted to act or when I've not been acting. So I don't know if I'll do other things. Obviously, थोड़ी कि आप अपनी growth as a human being रोकते हैं या और बहुत potential हाँ, है मैं मेरे वही अंदर, जानना I'll do चाह रहा everything. था कि हाँ, तो what do you I think love of? direction. I have a talent for direction. I have a talent for writing, and traveling and exploring, अच्छा, discovering. I want to do everything. अच्छा, people, most of your contemporaries have started doing these morning shows. There's a new trend of morning shows. हाँ। तो अब आपको कोई ऑफर आई, कभी सोचा करने के लिए? जी आई थी। तो फिर क्या 2-3 चैनल से आई थी हाँ। actually. लेकिन बस इट्स अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट, नंबर 1। आप इतने बाउंड हो जाते हैं कि आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। But does it suit your style? हाँ, that was the other thing कि can I do it or not? इस तरह मैं सवालों के जवाब तो बहुत अच्छे दे देती हूँ। I can talk 19 to the dozen. लेकिन if I have to talk at that camera and I have nobody in front of me to talk to, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं तो तकरीर नहीं दे सकती हूँ मैं बस जब तक written script ना हो। But I'm thinking. Have you ever thought of coming up with your own show, a signature show that Yeah, you I'd know, love to. like Savera Nadeem's show? But it has to be the right thing for me, ना Asfar. You know कि it has to suit me. अजीब सी चीज़ ना लगे, and I don't want it to be run up the mill. जो सारे लोग कर रहे हैं मैंने वो नहीं करना, मैंने वो करना जो याद रहे। एक सेलिब्रिटी को बुला के बस उससे बातें करना शुरू हो जाती है। जैसे तुम कर रहे हो। भाई, मैं तो कुछ और चीज I कर didn't रहा mean हूँ। मेरा तो ये नहीं सवेरा, what I do is the thing is that I hang out with all of you people. Yeah. ठीक है ना, तो I know you so well, और मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि you have, you know, what you come on screen, you're in complete contrast to that. You think? किस 100%. सवेरा, एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में नोटिस की ना हमेशा से कि you can actually discuss a lot of matters with you. And when you're actually discussing, आपको देख के लगता है कि आप भी उसी वक्त उसी मकाम पे हैं, वही सोच रही हैं, and you're also extremely involved in my problem and giving me a solution. That's what I've noticed. You know, whenever I've spoken to you about anything, you like, you know, you नहीं, really with take you interest. it's different because I had this chemistry with you from the beginning. ना? Yeah.
और तुम्हारी प्रॉब्लम्स इतनी मतलब तुम फील कर रहे होते अपने मसले को, the other person wants to solve it. सवेरा, जब आपने शुरू किया योर करियर एंड एवरीथिंग, अब तक कभी ऐसा हुआ कि आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आपको पजीराई कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग योर वर्क, एक्नॉलेजिंग योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत बड़े एक्टर ने, अ वेरी गुड लुकिंग एक्टर, अप्रिशिएटेड योर वर्क और को हुआ कि यार आई थिंक ही इज़ द वन फॉर मी, हैविंग अ क्रश? बुरी Pakistani actor? Yeah. Are you crazy? Oh my God. You don't think they're worth it? I don't know. I've never thought of it that way. मतलब इस तरह नहीं कि oh my God, he's the one for me type कभी भी नहीं. Maybe you know, being attracted to somebody. But you've had small crushes and all. Small. Oh, you become emotionally involved with somebody you're acting because of the kind of work you're doing. वो intensity होती है, बाज़ आपकी chemistry इतनी strong. But how do you brush that away for later on? यानी कभी-कभी तो आप अब इंसान ही हैं सवेरा. Yeah. वो chemistry इतनी बन जाती है कि अब घर जाके भी आपको एक सोच तो आती है. सबके साथ होता है लेकिन. I'm sure जो भी sensitive या अच्छे intelligent actors हैं, I'm sure they get involved a little bit in what they're doing and with the person. लेकिन सवेरा, you're a strong woman. It's a lot easy for you to brush it away. ठीक है ना? लेकिन जो लोग कभी ऐसे भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं जो रोग बना लेते हैं. हाँ, तो फिर वो होते हैं ना मसले, आपको पता है रोज जो हम सुनते रहते हैं. मोहब्बत हुई आपको किसी से? What is that supposed to mean? मैं इंसान नहीं तुम्हें लगती हूँ? अच्छा, हुई है. I've been in love a lot of times. अच्छा, you and don't. It's very easy for me to fall in love, and it's very easy for people to be in love with me because I come across as a very intense person. So a lot of the times, not just in my work, but mostly in my work, when I'm acting, I think that people find it too convincing, or they think that there's something there that isn't. It's actually the passion is for my work, not for the person. It's not for the actor or that person. It's not for you. It's for the character you're playing. And I never try to substitute the emotion I feel for that moment with something else. You know what I'm saying? Yeah, 100%. लोग कहते हैं ना कि रोना नहीं आ रहा है अगर, तो आप किसी की तरफ देखते हुए सोचें, you know, that my grandmother died, या कोई उदास आपका वाक़या ज़िंदगी में हुआ, उससे आपको रोना है. मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. अगर तुम for instance मेरे भाई बने हुए हो और तुम्हें कोई बीमारी है and you're going to die or something, मैं अपने भाई का नहीं सोचूंगी, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी as my brother. Only then can I feel the emotion. I can't feel it for something else. Otherwise मैं character से out हो जाती हूँ. So maybe people kind of misinterpret that a lot of times, but it's happened a lot with me. To answer your question, yes. Yeah. अच्छा सवेरा, so you do not come from that school of thought कि मोहब्बत बस एक दफ़ा होती है और फिर वो अगर ख़त्म हो जाती तो फिर कभी भी नहीं हो सकती. You know what? I think that's true. अच्छा, you think so? I think so. Before you answer anything, I would like to share one thing with you. मुझे ये लगता है कि जब आपको पहली दफ़ा मोहब्बत होती है ना पहले इंसान से, उससे फिर ख़त्म हो जाती है, मगर वो इंसान आपके लिए चंद एक स्टैंडर्ड सेट करके चले जाते हैं. Yes. आप फिर सारी उम्र उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर ना अपनी मोहब्बत को बेस करते हैं, उसी से एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, उसी से कंपैरिजंस कर रहे होते हैं. डोंट यू एग्री विद दिस? व्हाट वुड यू लाइक टू से? Yeah. But do you think that's the reason that you always fall in love with a certain type of person after that? 100%. Like for me, I've been mostly involved with older women. Like, you know, women who are, you know, much older than me or quite older than me. तो मुझे पता नहीं, probably इस वजह से कि वो शुरू से होता है लड़कों के साथ, स्कूल टीचर, crush on ट्यूशन टीचर, like I'm still studying. No offense to my university teacher. सब परेशान होकर बैठ जाएंगी. खुश भी हो गई. You never know. लेकिन सवेरा, tell me about this thing कि जब, you know, have you ever felt कि have you find that right person for you? I found the right person for me. But there are a lot of factors in that right person का right होना. It's not just about love. Obviously, first priority love की होती है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. और जब आप बड़े होते जाते हो ना, when you mature, तो you realize that it's true that there are a lot of other factors to make a relationship work and to make it work well. And in a way, एक उसका element passion होता है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं. जो कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग
एंड उसके अंदर भी लव इन्वॉल्व होता है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, अनदर साइड ऑफ इट। सवेरा काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ रहा था, उसके अंदर ये था कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ सबसे कम होता है, क्योंकि यू आर एक्चुअली लविंग द पर्सन फॉर he or she actually is. I don't mean compromising your personality. I mean compromising on a lot of things a lot of ways that you've lived your life. You know, certain habits you formed, or you know, being sensitive to the other person. Maybe इसको ये कह लो. That's why मैंने कहा compromise अच्छा word नहीं है. अच्छा सवेरा, मुझे एक बात बताएं, हमारी जो इतनी सारी आपकी मेल फ़ैन फॉलोइंग है या जो ख़वातीन आपको पसंद करती हैं, हम सवेरा के लिए एक सर्वे हम लोगों ने पहले किया, यू नो, ये टू फाइंड आउट कि सवेरा कितनी पॉपुलर है, तो वी गॉट it was above 80% that people are crazy about Savera Nadeem in Pakistan. और 20% पसंद नहीं करते. 20% उनका मुझे नाम बता. 20% were married Savera. That one thing. लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ, हमारी जो ख़वातीन आपको देखती हैं, the women who idolize you, that you're a young progressive woman, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवेरा शादी कब कर रही है भाई? शादी नहीं की अभी तक. बहुत तकलीफ है, सारी दुनिया को मुझे लगता है तकलीफ है मेरी शादी. नहीं कर रही, कर लो जो कर. क्यों? Why not? I don't want to wait. What's the big मेरा ये पहाड़ जैसी अकेली जिंदगी कैसे? ये कहाँ किसने कहा था ये? किसी डायलॉग था ना किसी ड्रामे का? मैंने याद किया. You know that was Zahin Tahira's dialogue. She says it to you ना. ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसी गुजारोगी? मुझे तो बड़ा चैलेंजिंग लगती है वो पहाड़ी को क्लाइंब करना. I like. And you're always setting goals for yourself. Yeah, and when you have a partner with you, somebody who's, you know, there with you by your side, so then focus shift हो जाता है. No, it's good. I'm glad I have somebody by my side. And this shows that Savera is in love. But I'm not in a hurry to get married, right? I won't be pressurized into it. जो society हमारे पर pressure डालती है ना, that's one compromise I'm not willing to make. pressure डालती है? इसको एक इतना major requirement क्यों? With parents और grandparents ये सारे लोग आपको समझ आता है कि वो आपको settled देखना चाहते हैं, चाहे आपकी अजाब जिंदगी गुजरे शादी के बाद, लेकिन वो आपको settled देख के फिर उनको तसल्ली होती है कि because they fit you in that picture that frame that they've set, that this is what a family जो should अपनी be. success समझते हैं. And this is what your future should be. You have a husband and you have 2 kids and you have your own house and that's it, and health. But Savera, that's not what my life is about. What is it about? My life is about discovery and it's about adventure and it's about, you know, achieving new goals and finding new challenges. And do you plan joining politics at some point? No. Not at all? Why? In NGO? I just want to enjoy my life. Chill. Oh wow! What a great thing to say. कसम से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है. मैं कभी सवेरा के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ ना, एनर्जी इज़ द वर्ड. मैं कभी भी डाउन हूँगा, एक जुमला आएगा सवेरा का, एंड दैट एक्चुअली चेंजेस माई पर्सपेक्टिव. सवेरा, आप मुझे एक बात बताएं, अब तक इंडस्ट्री में कितने सारे दोस्त बनाए, यानी वाकई जिनको आप समझती हो दैट फ्रेंड? 1 या 2. बस कौन कौन है वो? I think we can talk about friends openly. Well, you know Iram, of course. Yeah. Iram is one of my closest friends. अच्छा. So वो एक बहुत मुझे एक फ़ायदा जो मुझे फील होता है इस इंडस्ट्री में आने का, वो ये था कि मुझे इरम जैसी दोस्त मिली है. And you feel secure. Friends forever. I can trust her. She's wonderful. And who's the second one? मतलब और then there are people like this Maria, who's a very good friend of mine, and this. And then. अभी आपसे तो अभी मुलाकात. सब्र कर जाए, 1-2 साल दे दीजिए. नुमान एजाज है, उनसे मेरी बहुत दोस्ती है. और बहुत सारे लोग हैं और मतलब वो उस लेवल की दोस्ती तो बहुत सारे लोगों से, लेकिन इरम and then Maria and. It's like beyond that acquaintance. Yeah, they're proper friends. मतलब people you hang out with and you share things with, stuff like that. काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के बारे में तो समझा जाता है, उनकी बेस्ट फ्रेंड उनकी अम्माएं होती हैं. हाँ, मेरी अपनी भी दोस्त है. मेरी दादी मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं. बोथ माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर. अच्छा. दोनों ने मिलके मुझे पाला है, तो दोनों तो नहीं, तो कभी अम्मी आपकी थोड़ी सी वो होती है क्रिटिकल अबाउट योर वर्क कि यार ये कुछ मजे का नहीं किया? हाँ, वो मेरी फैमिली बिल्कुल उस टाइप की नहीं जो सारा वक्त तारीफें करे. वो ज़्यादातर बस कीड़े निकाल रहे होते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं सबके सामने, मेरी बुराइयां करके और बचपन की बातें बता के. तो सवेरा, कभी आपने कभी कहा है कि अम्मी दुनिया वाले तो तारीफ कर रहे होते हैं? अब वो कहती है कि इससे क्या है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है लोगों का, और एवरीथिंग्स बिकम सो मीडियोकर एंड यू शुड नो. मैं आपके सामने 10 नाम लूँगा,
ठीक है? अच्छा। अब वो 10 नाम किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है? वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो मैं नहीं कहूँगा, जो किस तरह के वो प्रोफेशनल्स हैं, एक्टर्स हैं तो कितने अच्छे एक्टर्स हैं, आपको 10 में से नंबर देने होंगे उन्हें, ठीक है? 10 में। Shall we start? Okay. Alright. Maria Vasti, a better friend or a better actor? Oh, that is so tricky. I swear to you, that's so tricky because she's good at both things. But if out of 10 as a friend, As a friend, I think 9.9 out of 10. acha, and as an actor out of 8 out of 10. Oh, fantastic. Number 2, Zainab Qayyum, ZQ, a better model or a better actor? Better model. अच्छा क्यों एज एन एक्टर आपको कितने नंबर्स देंगे आउट ऑफ 10? I don't know. I've never seen her work. I suppose 5 or 6 out of 10. Oh, all right. Beenish Chauhan, as an actor, how much would you give her out of 10? I think she's good in certain things. So for that, I can say about 7.5 out of 10. But I haven't seen her versatility. So as far as versatility is concerned, 6. अच्छा, Madiha Iftikhar, as an actor, how much would you give her? Again, I haven't seen her versatility, but what I've seen of her work, 7. Oh, you think she's going to come up? Yeah. Oh, fantastic. All right. Numan Ijaz, a better friend or a better actor? Better actor. अच्छा, not a good friend? He's a good friend. तुमने he- better पूछा है. Best मैं तो नहीं फौरन दूसरे पे पूछा. जंप करता हूँ ना. He deceived you at some point. Not at all. He's great. As an actor कितने नंबर देंगे आप उन्हें? जो उसका पोटेंशियल है वो है 8 आउट ऑफ 10 का या 9 आउट ऑफ 10 का, लेकिन जितना वो यूज़ करता है वो मेरा ख्याल है 6-7 होता है as far as potential is concerned. अच्छा, रेशम, how much would you give her out of 10 as an actor? 6. अच्छा, she's not that great of an actor. I don't know, I've got a weird standard and I suppose पता है एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि जो वो काम करते हैं मे बी वो उनका full potential नहीं है. अच्छा. You know, like Shan, for instance, he has tremendous potential, but you never see it. How much would you give Shan out of 10? All that you've seen Potential, of his yeah. potential नहीं, जो देखा है अभी तक. But फिल्मों में तो 0 out of 10. लेकिन जो उसके commercial आजकल आ रहे हैं, I would say about 8 or 9 out of 10. Commercial ने और ही बदल दिया है completely. Yeah, I know, Yeah. he's completely different. Yeah. अच्छा, Vanessa out of 10 as an actor. As an actor, no, I would say 5. Barely on the borderline. No comment. Just आपने मुझसे out of 10 का मैंने आपको बता दिया. अच्छा, all As a right. model, 10 अच्छा, out of 10. How would you? ये नहीं okay. पूछा तुमने. नहीं, मैंने मॉडल का नहीं, सिर्फ एक्टर का पूछा था. मीरा out of 10 as an actor. 5, 4, 5. Reema Same. 4 or 5. Yeah. Madam Sangeeta as a director. 4, 3, Syed Noor as a director. 5, Haider Imam Rizvi as a director. 5, Fahim Barni as a director. 5. It's a safe number. Asfar Rahman as a friend. Well, I don't know, you're a recently acquired friend. You seem okay. Right. I can't really judge. I suppose I could say, at the moment, I could say about 7. Oh. But I have to see you in a crisis first. So, because friend तो crisis में होता है. बिल्कुल, I hope that crisis never comes. I maintain my position. Savira, thank you so much for being on Spotlight. Had a great time. And any project that's in the pipeline you want to talk about? एक ARY का सीरियल कर रहे हैं हम दोनों, राना शेख का, और उसके साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदें वापस आए. हाँ, काफ़ी expectations Because हैं. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर. काफ़ी अरसे के बाद हम लोग बहुत दिलो जान से हाँ, acting मैं तो कर रहे हैं. बहुत मेहनत, like I'm really working really hard at it. Savira, thank you so much. We wish you all the best Thank for you. being here, and definitely we would be looking forward to see you happy and settled. तब तक के लिए असफर को इजाज़त दीजिए. Take very good care of yourself. खुदा हाफिज़.